हमने पहले भी कहा था कि जुडिशियल भाषा हम नहीं बोल सकते हैं, हम एडवोकेसी वाला भाषा बोल दिया था। इसको बच्चों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए, देखना चाहिए कि इसमें सुप्रीम कोर्ट तक टेस्ट होना चाहिए और सारे बातों को कंसीडर करने के बाद जुडिशियरी ने क्या फैसला दिया ये उनका डोमेन है, ये मेरा डोमेन नहीं है। सीनियर एडवोकेट श्री वाई बी गिरी से विचार विमर्श भी किया जाएगा। देखिए, हम कोई एजम्पशन और प्रिजम्पशन पर बात ना पहले किए थे, तो अभी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का क्या क्या स्कोप इसमें बन पा रहा है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आज बीपीएससी 17वीं का फैसला आ चुका है, डिसमिस हो चुका है केस, और जो केस लड़ रहे थे स्टूडेंट्स की आवाज बने थे वो हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या है? अशोक कुमार दुबे, अधिवक्ता पटना हाई कोर्ट। जी, ये बताइए अशोक जी, क्या कुछ हुआ अंदर, क्या जज ने कहा, और इतने दिनों से आप केस लड़ रहे थे, आपको ये उम्मीद थी जो नतीजा है वो आएगा? देखिए, हम कोई एजम्पशन और प्रिजम्पशन पर बात ना पहले किए थे, तो अभी कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि जुडिशियल भाषा हम नहीं बोल सकते हैं, हम एडवोकेसी वाला भाषा बोल सकते हैं। हमारे केस में ये पॉइंट था, जो इरेगुलेटिव हुई थी, जो क्वेश्चन गलत थे, उन सारे बातों को हमने हाईलाइट किया और सारे बातों को कंसीडर करने के बाद जुडिशियरी ने क्या फैसला दिया ये उनका डोमेन है, ये मेरा डोमेन नहीं है। तो उन्होंने जो भी फैसला आया, हम किसी भी फैसले को गलत नहीं कहते, हम उसको स्वागत पहले करते हैं और हम देखते हैं कि इसमें लीगली कहाँ चूक हुई है, कहाँ पर पॉइंट कौन पॉइंट कंसीडर किया गया है, किस पॉइंट को नहीं किया गया है, किस पॉइंट को सही तरीके से कंसीडर किया गया, नहीं किया गया। ये सब बातें हम लोग देखते हैं लीगली उस जजमेंट में क्या चैलेंज करने लायक है सुप्रीम कोर्ट या नहीं, ये सब बातें देखते हैं। लेकिन प्राइमा फेसी हमको लगता है कि जितना एविडेंस बच्चों ने दिया था, इसको बच्चों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए, देखना चाहिए कि इसमें सुप्रीम कोर्ट तक टेस्ट होना चाहिए। हालांकि यहाँ इस जजमेंट में सर्टेन करेक्टिव मेजर लेने के लिए बीपीएससी को डायरेक्शन हुआ है, लेकिन इन बच्चों को लिए नहीं हुआ, इन बच्चों को नहीं मिल पाया उसका लाभ। इन बच्चों को जो एग्जामिनी नहीं है अभी, आप जो इसमें से री एग्जामिनेशन का लाभ नहीं ले सके, तो उन बच्चों को तो ये करेक्टिव मेजर का कुछ फायदा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जो अभी एग्जामिनेशन हुआ और आगे होने वाला है, उसकी परमिशन कोर्ट ने दे दिया कि इसका मेंस एग्जामिनेशन लिया जाए एज इट इज। और इस बीच विद्यार्थी अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, मेंस एग्जामिनेशन में टाइम है, तो इन लोगों के पास टाइम है, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, अगर कुछ वहां से रिलीफ मिल जाता है तो सो फार सो गुड। हम लोग जजमेंट बल्कि है, आज जजमेंट आ जाता है तो हम लोग अध्ययन करेंगे, देखेंगे और उसमें क्या क्या पॉइंट्स बन सकता है। सीनियर एडवोकेट श्री वाई बी गिरी से विचार विमर्श भी किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का क्या क्या स्कोप इसमें बन पा रहा है, तो फाइनल डिसीजन होगा। हाँ सर, एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि आप इतने दिनों से ये केस लड़ रहे हैं, लगभग 100 दिन हो चुके हैं, बच्चों की उम्मीदें आपसे बहुत थी, आपने भी अपने तरफ से सारी दलीलें रखी, आगे किस तरीके से रणनीति बनाई जाए कि आगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप लोग के पक्ष में आए? देखिए, अभी कमी और क्या रणनीति बनाई जाए, दो बातें आपने पूछा। तो जब तक जजमेंट की पूरी कॉपी हम लोग एसेस नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, तब तक ये आपके बातों की रिप्लाई नहीं है। तो जजमेंट की कॉपी अब अपलोड होगा शाम तक, उसके बाद में जब मिलेगा हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, सीनियर से विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद में इस पर डिसाइड करेंगे कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, है ना। बाद बाकी अभी बल्कि डॉक्यूमेंट है, बल्कि जजमेंट है, अभी पढ़ा नहीं गया है, केवल कोर्ट में इसका प्रोनाउंसमेंट हुआ कि डिसमिस हो गया सर्टेन ऑब्जर्वेशन के साथ। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सीधे तौर पे इन्होंने कह दिया कि अब आगे की जो टेक्निक है उस पर बात करेंगे, हम लोग किस तरीके से आगे क्या कुछ करें उस पर भी बात करेंगे। अभी तक सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए हैं, इसकी वजह से हमने अभी पढ़ा नहीं है। आगे किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और लड़ेंगे, देखना लाजमी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।